Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 5 legislature. Today's our topic is power of parliament. तो इससे पहले क्या है, पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में हम बता चुके हैं कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, इनको कौन सा हाउसेस कहा जाता है, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनका टेन्योर कितना होता है, किस तरह से क्या है, इनका कोरम रखा जाता है, सेशन चलता है और कितने सेशंस ये करती है। उसके बाद हम पावर्स करेंगे। तो इसी तरह से पावर्स को भी क्या है, 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया कि लोकसभा की पावर ये और राज्यसभा की पावर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लोकसभा की पावर क्या है ऊपर वाले कंपोजिशन वगैरह के साथ में, तो आप इसको राइट कर सकते हो। अगर राज्यसभा की पूछ लिया जाए तो आप इसको राउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पार्लियामेंट की पावर की जाए तो आप इनको सेम पॉइंट से देखिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उनमें क्या पॉइंट्स का नेम लिख के दोनों को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्या है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स है, या पार्लियामेंट की पावर्स भी आप इसको कह सकते हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावर दी गई वो पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी इसी से रिलेटेड है। और ये क्या है, किसको इफेक्टेड कर सकती है, इंडिया में जुडिशरी सिस्टम को भी इफेक्टेड कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा डायरेक्ट इसके अंदर क्या है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो लोकसभा का है, जो लोअर हाउस कहा जाता है। और इस वजह से क्या है, इसको पावर ज़्यादा मिली हुई है। तो लोकसभा की और राज्यसभा की पावर्स क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है दोनों में लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव की पावर की अगर हम बात करें तो दोनों को पावर बात है। लेजिस्लेटिव का मतलब है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, पावर किसके पास है, लॉ को बनाने की। तो इंडिया के अंदर आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर कर चुके हो, जो 9th है, मर्ज किया जा चुका है। उसमें प्रोसीड्यूर बताई कि 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लॉ को बनाना हो तो 3 तरीके अपनाते हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी भी है और इसके लिए रिगिडिटी भी है। लेकिन दोनों में ही सिचुएशन में जो लेजिस्लेटिव पावर है, यानी लॉ मेकिंग की जो पावर है, वो दोनों में इक्वल है। यानी पहले आप कोई भी बिल है जो लॉ बनना है, वो बिल क्या है, या तो वो लोकसभा में आ सकता है या वो राज्यसभा में आ सकता है। किसी भी एक हाउस में वो पहले भेजा जाएगा। एक हाउस जब उसको पास कर देगा, उसके बाद वो क्या है, अदर दूसरे हाउस में जाएगा। ठीक है, फिर उसको दूसरा हाउस पास कर देगा। कि दोनों हाउस में पास होने के बाद ही वो क्या है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उसके बाद उसके ऊपर साइन कर सकता है, या उनको एडवाइस दे करके वापस भी भेज सकता है। अगर वो वापस भेजता है तो दोबारा ही पास करके अगर प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करने ही पड़ते हैं। यानी प्रेसिडेंट इसके लिए क्या है, बाध्य है, मना नहीं कर सकता वो। तो कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव पावर है, जो लॉ मेकिंग पावर है, दोनों के पास बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोकसभा को दी गई है। इंडिया के अंदर राज्यसभा को फाइनेंशियल पावर ज़्यादा नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर लोकसभा क्या होती है, मोर पावरफुल हो जाती है। किसकी बजाय, लोकसभा की बजाय, राज्यसभा की बजाय। मनी बिल, फाइनेंशियल पावर में जितने भी मनी बिल है, बजट के साथ में बजट भी और दूसरे जितने भी बिल्स होते हैं, वो सभी मनी बिल क्या है, सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में जाएंगे। लेजिस्लेटिव में मैंने कहा कोई भी बिल पहले इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। लेकिन मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में होंगे। प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है और स्पीकर उनके पास भेजता है। यानी मनी बिल बनने के बाद मनी बिल पहले कहाँ जाएगा, पास होने से पहले लोकसभा के अंदर जाएगा। लोकसभा उसको क्या करेगी, पास करेगी। लोकसभा उसको क्या करेगी, पास करेगी। पास करने के बाद वो कहाँ भेजेगी, राज्यसभा भेजेगी। राज्यसभा उसको सिर्फ और सिर्फ 14 डेज अपने पास रख सकती है, ओनली 14 डेज। 2 वीक के बाद क्या है, या अपने आप क्या मान लिया जाएगा, वो मनी बिल पास मान लिया जाएगा। पावर नहीं उसके पास कोई भी चेंज करने की, एक बिंदु को भी, एक पॉइंट्स को भी चेंज नहीं कर सकती। हाँ, सिर्फ एडवाइस दे सकती है राज्यसभा लोकसभा को कि आप इस बिंदु के ऊपर दोबारा से गौर कर लीजिए, बस। इसके अलावा वो सिर्फ उसको 14 डेज तक रोक सकती है। 14 डेज के बाद वो मनी बिल अपने आप क्या है, लॉ बन जाएगा या पास माना जाएगा। तो फाइनेंशियल पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास बिल्कुल वीक है, ओनली 14 डेज का। सारी पावर किसको दी गई है, ओनली एंड ओनली लोकसभा को दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हो आप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और क्या है, प्राइम मिनिस्टर हमारी मेन रियल एग्जीक्यूटिव है। तो उसके ऊपर की बात करें कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल कौन रख सकता है, ये राज्यसभा रख सकती है या लोकसभा। तो इसमें कुछ लिखे हैं, क्वेश्चनिंग करने का काम जो है, क्वेश्चनिंग करने का जो काम है वो किसका है,
लोकसभा का है। लोकसभा के अंदर कोई भी बिल आता है या कोई भी लॉ पास होता है तो उनके जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, एग्जीक्यूटिव से यानी प्राइम मिनिस्टर से उसकी जो भी अदर मिनिस्टर बने हुए कैबिनेट से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनके साथ डिबेट करते हैं, वाद विवाद होते रहते हैं। आपने सुना भी होगा पार्लियामेंट का सेशन चल, एडजोर्नमेंट मोशन कर सकते हैं, कॉल अटेंशन कर सकते हैं। कॉल अटेंशन मतलब ध्यान दिला देते हैं कि आप इस बिल की तरफ गौर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पहले आप दूसरे काम को छोड़ दीजिए, तो वो कॉल अटेंशन मोशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास का प्रस्ताव। अगर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है, लोकसभा पास कर दे तो पूरे के पूरे प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है, यानी कि ये कभी भी उनको रिमूवल कर सकते हैं, हटा सकते हैं कभी भी, किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को पूरे को, और किसी दूसरे को कर सकते हैं, इलेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्योंकि मेजोरिटी किसके, लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होगी उसी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और सिर्फ उसी की क्या बनेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी। तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसके पास है। बाकी जो है वो इसमें लिख सकते हो, क्वेश्चनिंग भी लिख सकते हो, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, एडजोर्नमेंट मोशन कर सकते हैं, कॉल टेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते। अविश्वास का प्रस्ताव राज्यसभा नहीं ला सकती, उसको कोई पावर नहीं है। वो ओनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, किसको, एग्जीक्यूटिव को। वो एग्जीक्यूटिव को क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है कि आपने गलत किया, उसके अगेंस्ट क्या है, नो कॉन्फिडेंस। ये भी पावर किसको दी गई है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को दी गई है। इस वजह से लोकसभा क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, किसकी बजाय, राज्यसभा की बजाय। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर का मतलब है कि किसी के साथ न्याय करना, तो इनको दोनों को एक ही पावर दी गई है, वो इम्पैचमेंट की पावर है। इम्पैचमेंट का मतलब होता है हिंदी के अंदर महाभियोग, यानी इंडिया का एक तरह से सबसे बड़ा केस। तो इम्पैचमेंट के द्वारा क्या है, वो हमारा जो CJI है, चीफ जस्टिस है, प्रेसिडेंट है, अदर जितने भी जस्टिस वगैरह है, कैग है, अटॉर्नी जनरल है, इन सब को क्या है, इम्पैचमेंट के द्वारा क्या है, हटाया जा सकता है। ये भी दोनों के पास बिल्कुल इक्वल पावर है, वही लोकसभा के पास पावर है, वही राज्यसभा के पास। कैसे है पावर, इम्पैचमेंट स्टार्ट, मान लीजिए किसी के ऊपर इम्पैचमेंट स्टार्ट कर दिया चीफ जस्टिस के ऊपर, तो पहले ये पास करेगी या ये पास करेगी, इनमें से एक पहले पास करेगी, उसके बाद दूसरा उसको पास करेगा। उन दोनों के पास होने के बाद ही क्या है, उसको रिमूवल किया जाएगा, हटाया जाएगा, उसके पद से हटा दिया जाएगा, चाहे वो क्या है, अटॉर्नी जनरल हो, कैग हो, चीफ जस्टिस हो, अदर जस्टिस हो, कोई भी हो। तो इम्पैचमेंट की पावर दोनों के पास, जुडिशरी पावर बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संवैधानिक शक्ति जिसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है, तो हमारे आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करने की पावर दोनों को बिल्कुल इक्वल दी गई है। कोई भी अमेंडमेंट हो, किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो, दोनों हाउसेज में पास होगा तभी वो अमेंडमेंट माना जाएगा। पहले इनमें से कोई भी एक हाउस उसको पास करेगा, वो पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस पास करेगा, फिर वो प्रेसिडेंट के लिए साइन के लिए जाएगा, उसके बाद क्या है, वो अमेंडमेंट माना जाएगा, संशोधन माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंदर भी क्या है, दोनों के दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन फंक्शन, यानी चुनाव के भी कोई कार्य करती है। तो ये दोनों ही क्या करती है, एक तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपने पढ़ा है, एज इट इज लास्ट चैप्टर में करवाया था आपको, एज इट इज़ वैसे ही इंडिया के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो दोनों में पार्टिसिपेट क्या है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन किसमें नहीं करते, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या है, लोकसभा अपने में से, पहले मैंने कहा बाहर से नहीं कहीं से, अपने में से, यानी लोकसभा के कितने मेंबर है आज के टाइम में, 545 है। तो इन 545 में से अपने में से किसी एक को स्पीकर और किसी एक को क्या है, डिप्टी स्पीकर, वो क्या करेगी, इलेक्ट करेगी। कौन, लोकसभा। तो ये अपने में से है, क्योंकि इनकी मीटिंग का जो होता है पावर होती है, सेशन की जो लीडरशिप करता है वो स्पीकर ही करता है, उसकी एब्सेंस के अंदर क्या है, डिप्टी स्पीकर करता है। तो ये अपने में से चुनती है। जबकि इसके अंदर इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो एक एक्स ऑफियो चेयरमैन होता है। यानी वाइस प्रेसिडेंट जो बन जाता है वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो राज्यसभा की चेयरमैन जो शिप करेगा वो कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करता है। तो इसलिए उसको ये कर ही नहीं सकती, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को तो दोनों ने पहले ही कर लिया इलेक्ट, जिसमें तो एमएलए वगैरह भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ये अपने में से, यानी जो मेंबर है 200 जितने भी हैं, 50 आज के टाइम में 45 है, तो उनमें से अपने में से एक वाइस चेयरमैन को क्या करती है,
इलेक्ट करती है। तो वाइस चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर क्यों इलेक्ट किए जाते हैं? अगर ऊपर वाला इसमें चेयरमैन या इसमें स्पीकर क्या हो, अब्सेंस हो, तो उसकी अब्सेंस में वो क्या कर सके, उनका हेड बन सके, यानी उनकी बैठकें वगैरह ले सके, मीटिंग वगैरह ले सके। लेकिन इनके अलावा एक पावर और है, प्रेसिडेंट क्या है, आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग क्या बुला सकता है, दोनों का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के बुला सकता है, या कोई दूसरा लेजिस्लेटिव पावर को लेकर के बुला सकता है। जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो लोकसभा की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि लोकसभा में तो कितने हैं, 545 मेंबर है, और राज्यसभा में कितने हैं, 245 है। तो इस सिचुएशन में इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ज़्यादा है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो पावर अपने आप बढ़ जाएगी, वोटिंग पावर इनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ज्वाइंट सेशन जब बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसमें किसकी पावर बढ़ जाती है, लोकसभा की पावर बढ़ जाती है। तो ये दोनों की पावर्स थी हमारे, ये लोकसभा की पावर है, ये राज्यसभा की, एज इट इज बिल्कुल एक जैसे पॉइंट है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ लाइंस का डिफरेंस है, वो साथ के साथ बता दिया गया। अगर कॉमन लिखना हो दोनों को, पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप साथ में कर सकते हो। लेकिन इनके अलावा राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी गई है। जैसे राज्यसभा को क्या है, ये लगे हमारे जितने हमारे सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसमें स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको सेंट्रल लिस्ट में क्या है, कन्वर्ट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। वो किसी एक इशू को उठा करके स्टेट लिस्ट से उठा करके सेंट्रल लिस्ट में डाल सकती है। ये इसके पास पावर है, किसके पास, राज्यसभा के पास। इसके अलावा हमारे ऑल इंडिया जो सर्विसेज है, IAS ऑफिसर जो है, वो इलेक्ट करने की पूरी पावर, उनको सिलेक्शन जो होता है, उनको सिलेक्शन करने की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है राज्यसभा। वैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है कुछ परसेंटेज के अंदर, और कुछ के अंदर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन राज्यसभा चाहे तो इसको क्या कर सकती है, सारी की सारी पावर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है। इन दो के अलावा राज्यसभा पावरफुल बनती है इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी पढ़ा था ना आपने कल, इमरजेंसी प्रेसिडेंट जब लगाता है, तो उसमें मान लीजिए उस टाइम लोकसभा है ही नहीं, क्योंकि लोकसभा तो एक परमानेंट हाउस नहीं है, उसको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो अगर मान लीजिए उस सिचुएशन के अंदर लोकसभा इंडिया के अंदर नहीं है, तो सारी पावर किसके हाथ में आ जाएगी, राज्यसभा के हाथ में आ जाएगी। तो इसलिए इमरजेंसी टाइम में अगर नहीं है, वैसे नहीं नॉर्मल सिचुएशन में, इमरजेंसी टाइम पीरियड में अगर लोकसभा नहीं है, आज तक ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, अगर लोकसभा नहीं है तो सारी पावर कंप्लीटली राज्यसभा के पास आएगी। तो इसी के साथ क्या है, आपका पार्लियामेंट का जो टॉपिक था, पार्लियामेंट होती क्या है, उसके 2 हाउसेज हैं, उनकी कंपोजिशन के बारे में और उनकी पावर्स के बारे में अलग अलग के क्या है आपको कंप्लीट करवाया गया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।